करोड़पति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे जी जी। जब से आप आए हैं यहाँ पर कल से, उसके बारे में बताइए हमको, कैसा लग रहा है आज आपको? यकीन ही नहीं हो रहा सर, मैं खुद को यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। और पिछले दो दिन से मैं आपको बताता हूँ सर, परसों 2 घंटा सोया था, क्योंकि केवल 2 घंटा परसों सोया था। उसके बावजूद कल खुशी के मारे सिर्फ 2 घंटा फिर से सो पाया। इतना खुश है सर। बहुत बहुत बधाई आपको कैलाश जी जी जी। ओके कैलाश जी, जी क्या ख्याल है आपका, आगे बढ़ाएं खेल में? जी 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 सर, बिल्कुल। All right, ladies and gentlemen, let's play कौन बनेगा करोड़पति। कैलाश राम भाव जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था और अभी तक इनकी तीनों लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। आ गया है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये। तैयार हो जाइए कैलाश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में वो अंतिम उपराष्ट्रपति कौन है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? As of August 2025, who is the last Vice President of India to later become President? ऑप्शन देखिए। A. श्री KR नारायणन, B. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, C. श्री R. वेंकटरमन, D. श्री VV गिरी। और ये 2025 के अगस्त तक के संदर्भ में। जी 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 सर जी, ये जो ऑप्शन है चारों ही, KR नारायणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R. वेंकटरमन, श्री VV गिरी, ये चारों ही उपराष्ट्रपति पहले थे, बाद में राष्ट्रपति भी बनी, ये मालूम है मेरे को। और उसके बाद में लास्ट की अगर बात करें तो श्री KR नारायणन ये 1907 से 2002 तक राष्ट्रपति थी और उससे पहले उपराष्ट्रपति थी। तो मैं ये श्री KR नारायणन को ताला लगाना चाहूंगा सर। ए जी KR नारायणन। जी जी अंतिम निर्णय आपका, लगा दे ताला? जी जी सर जी। ए पे ताला लगाया जाए, देखे सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब निकला। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि श्री KR नारायणन जो थे वो 1992 से लेकर के 1997 तक उपराष्ट्रपति थे। वो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। ये आपने भी अपने स्वर में बताया था जी। और जब हम स्कूल में थे तब वो KR नारायणन राष्ट्रपति थी सर अपने देश की, क्योंकि 2002 में 12वीं में था, तो मैं तब तक इस कॉलेज में स्कूल में उससे पहले था। अनबिलीवेबल। जी जी। ए भाई साहब, ये किधर से आपको ज्ञान आ रहा है? ये सब आपकी कृपा है सर जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कृपा कुछ नहीं है। जब आपका शो देखा और जब मालूम पड़ा कि ये रियलिटी है, उसके बाद ही मैंने ये ट्राई किया और यूट्यूब की मेहरबानी है मेरे ऊपर सर जी। तो फिर सबसे पहले तो आपसे ही प्रेरणा मिली थी सर। हमारा कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, आपके शो से बिल्कुल। ऑलराइट, अब खेल में आगे बढ़ा जाए तो 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। अब आएगा 12.5 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 12वां प्रश्न। तैयार हो जाइए कैलाश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के किस अवतार को उनके एक कार्य के कारण त्रिविक्रम भी कहा जाता है? Which avatar of Lord Vishnu is also known by the name Trivikram due to an action of his? विकल्प देखिए। A. मत्स्य, B. भगवान राम, C. कूर्म, ये D. भगवान वामन। मत्स्य लॉर्ड राम, कूर्मा ये लॉर्ड वामन। जी सर जी, जो चारों ही अवतार है, मत्स्य, कूर्म, भगवान राम और भगवान वामन, चारों अवतारों के बारे में ज्यादातर भगवान राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानता हूँ मैं।
और बाकी भी अवतारों के बारे में कुछ न कुछ मैं जानता ही हूँ, लेकिन त्रिविक्रम ये जो शब्द है ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। भगवान विष्णु को किस अवतार को उनके कार्य के कारण, तो त्रिविक्रम ये मेरे बात सुनने में नहीं आई, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूँगा सर। मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहूँगा सर। ठीक है, कौन सी? जी ऑडियंस पोल्स। ऑडियंस पोल करें। ऑडियंस आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी अंकित हो गया ऑडियंस पोल, और आपका समय शुरू होता है अब। डी लॉर्ड वामन को सबसे ज्यादा प्रतिशत में 51%। ठीक है सर जी, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। जाएंगे आप? जी जी ठीक है। कंप्यूटर जी डी पे ताल लगाया जाए, देखेंगे जनता सही है या नहीं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जनता दिया। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड, क्या बात है। भगवान विष्णु को उनके द्वारा लिए गए 3 विशाल कदमों के कारण त्रिविक्रम के नाम से जाना जाता है। जी जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू 12.5 लाख जितवा दिया है जनता ने आपको। जी। एक सूचना और है अमेजोन की ओर से। देवेंद्र सर ने देखिए, अमेजोन लेकर आए हैं केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि कुंवर नारायण ने किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन सुन लीजिए। ए गुजराती, बी राजस्थानी, सी हिंदी या डी कश्मीरी। जवाब देने का समय कल रात 8 बजे तक ही है। तो अमेजॉन ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए केबीसी, या स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए, और फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कर दीजिए। हर दिन अमेजॉन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए। उससे पहले कि कैलाश भाव के साथ खेल को आगे बढ़ाएं, एक सूचना है। देखिए देवेंद्र सज्जनों और हमारे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी सालों से कोशिश कर रहे हैं इस मंच पर आने की, तो अब आपके पास एक सुनहरा अवसर आ गया है केबीसी गोल्डन वीक विद भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को आप डाउनलोड कीजिए, केबीसी सेक्शन में जाकर के एक सवाल का जवाब दीजिए, और आप में से 10 खिलाड़ी जो है ना, उनको अवसर मिल सकता है यहाँ केबीसी में रह करके हमारे साथ खेलने का, केबीसी गोल्डन वीक विद भीम में। ये जो अवसर है ये आपको दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप आज ही भीम ऐप को डाउनलोड कीजिए और बस आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर। जैसे कैलाश राम भाव जी बैठे हैं ना, वैसे हम आपको देखना चाहेंगे। कैलाश जी। जी सर। 13वां प्रश्न आ रहा है जी, और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए, और 2 लाइफलाइन आपके पास है, सोच समझ कर खेलिएगा, ठीक है? जी जी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1969) में इनमें से क्या सबसे पहले रैग्नर फ्रिश और यान तिनबर्गिन को प्रदान किया गया था? Which of these was first awarded to Ragnar Frisch and Jan Tinbergen in the year 1969? ऑप्शन देखिए। ए फील्ड्स मेडल, बी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, सी लॉरियस अवार्ड, या डी रमोन मैग्सेसे अवार्ड। फील्ड्स मेडल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, लॉरियस पुरस्कार, रमोन मैग्सेसे पुरस्कार। सर 1969 में वैसे तो ये रैग्नर फ्रिश और यान तिनबर्गेन, ये नाम मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुने, लेकिन 1969 में मुझे इतना पता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना आरंभ हुआ था। उसकी स्थापना 1967 में हुई थी और 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। अभी वो किसको दिया, क्या दिया, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अभी रमन मैग्सेसे ये बहुत ही पुराना पुरस्कार है,
ये लगभग 1917 के आसपास स्टार्ट हुआ है। लॉरियस पुरस्कार और फील्ड्स मेडल, इन दोनों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता, और अमाउंट तो बहुत ही बड़ा है और बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि अगर क्योंकि गलत हो गया और तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो, लेकिन मैं रिस्क लेना चाहूँगा सर। क्या वैसे भी बचे तो 5 लाख तो जिंदगी भर की कमाई तो हो ही गई, तो मैं सर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को लॉक करना चाहूंगा सर। तय कर लिया आपने? जी 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 सर। सोच समझ के, अनुमान लगा करके कैलाश जी कह रहे हैं बी, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। इसको ताला लगाया जाए। ₹25,00,000 जीत लिए इन्होंने। अनबिलीवेबल। ओहो, अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल प्राइज की स्थापना सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1969 में की थी, और आपको पता था कि 1969 में जी। ये शुरू हुआ था? जी जी। नाम आपको याद नहीं था? बिल्कुल नहीं था सर जी, बहुत ही पहली बार से सुन रहा हूं। ईमानदारी से आपने बोल दिया। जी जी। कोई इकोनॉमिक प्रोसेसेस में अपनी एनालिसिस के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे रैग्नर फिश और यान टिनबर्गन को। हमको तो यकीन नहीं हो रहा, आप लोग पता नहीं कैसे। मुझे भी नहीं हो रहा सर जी। मुझे अरे भाई साहब, आप तो उत्तर दे रहे हैं, आपको यकीन कैसे नहीं हो रहा? जब मैंने हाथ जोड़े तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ गेस करके इतना बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन सर जी वो ठीक है। इतना कुछ आपने देखिए उपलब्ध कर लिया है कैलाश जी जी। कहाँ सोचा था कि तो ऐसे खिलवाड़ है झूठ मूठ का। जी जी और जी। कहाँ आप आज 25 लाख रुपए केवल अपने ज्ञान से। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा, लेकिन सभी कंटेस्टेंट ये बोलते हैं अब दूसरे शब्द ही नहीं बयान करने के लिए, तो क्या कहेंगे सर जी? ये आपने बहुत सही ज्ञान प्राप्त किया है। जी जी जी। और सबकी शुभकामनाएं, सबकी प्रार्थनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। अब आ गया है मान्यवर 50 लाख रुपए का प्रश्न। और 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन बची है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को अपने 1 दिवसीय करियर की पहली ही गेंद पर विकेट लेने का गौरव प्राप्त है? Which of these Indian cricketers has the distinction of taking a wicket off the very first ball he bowled in an ODI in his career? ऑप्शन देखिए। ए, जयप्रकाश यादव, बी, वेणुगोपाल राव, सी, सदगोपन रमेश, डी, अभय कुरुविला। जयप्रकाश यादव, वेणुगोपाल राव, सदगोपन रमेश, और डी है अभय कुरुविला। सर जी वैसे तो मैं अपने आप को क्रिकेट का कीड़ा मानता हूँ, और इस प्रश्न का अगर मेरे को उत्तर नहीं आया तो फिर मैं ऐसा समझूंगा कि क्रिकेट में मैं कुछ भी नहीं जानता। और ये जो सभी नाम है, जयप्रकाश यादव, वेणुगोपाल राव, सदगोपन रमेश और अभय कुरुविला, मैं बहुत छोटा था, मैंने उनको खेलते हुए थोड़े बहुत देखा है, लेकिन ये बाकी तीनों को मैंने अच्छी तरीके से देखा है। और सदगोपन रमेश ये प्रॉपरली ओपनिंग बैट्समैन थी, और शायद 1999 में जब उस समय शायद सचिन तेंदुलकर जी अपने कप्तान हुआ करते थे, और उनकी इंजर्ड के स्थान पर सौरव गांगुली को उस मैच में कप्तानी दी गई थी। जो कप्तान बने थे प्रॉपर रेगुलरली उससे पहले की ये बातें। और सदगोपन रमेश को उन्होंने बुलाया था बॉलिंग के लिए, तो उन्होंने अपने पहले गेंद पे, शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच था, तो उन्होंने वो विकेट लिया था। तो मैं रिस्क तो है बड़ा, लेकिन इसका आंसर मुझे कंफर्म मालूम है कि सदगोपन रमेश ने वो कारनामा किया था, तो मैं ऑप्शन सी सदगोपन रमेश के साथ जाना चाहूंगा सर जी। तय कर लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
You won't believe this, he is right. एस रमेश ने सिंगापुर में जी जी 1999 में, जिसकी बात आप कर भी रहे थे, जी 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 में वेस्ट इंडीज के जी। निक्सन मैकलीन का विकेट लिया था। राइट। इस प्रकार वो पहले भारतीय क्रिकेटर बने जिन्होंने अपने ओडीआई करियर की पहली ही गेंद पर विकेट लिया। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार सर जी भी बनी सर। अच्छा। उन्होंने भी पहला बॉल पे विकेट लिया। जी जी सर जी। दूसरे भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। देखिए कंप्यूटर जी पाकिस्तान के आगे किया। जी अब बता दिया। क्रिकेट के बारे में सब ज्यादा से ज्यादा पता ही है सर। देवी और सजनों, इन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। तालियां बज जाए एक बार फिर। देवी और सजनों और कैलाश जी, 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। जी जी। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। कैलाश जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रपति भवन में स्थित विवियन फोर्ब्स द्वारा बनाई गई इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस शीर्षक वाली पेंटिंग किसको दर्शाती है? Located in the Rashtrapati Bhavan, whom does the painting titled Invention of the Printing Press by Vivian Forbes represent? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Johann Fust, B. William Caxton, C. Johannes Gutenberg, या D. Richard M. Ho. Johann Fust, William Caxton, Johannes Gutenberg, Richard M. Ho. अभी ये जो चारों ऑप्शन है सर जी, विलियम्स कैक्सटन और रिचर्ड एम हो, इनके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। योहान फोस्ट और योहानिस गुटेनबर्ग, ये जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा बेड़ा है, लेकिन वो क्या है ये अब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो योहान फोस्ट तो मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा सर जी। ओके। आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, 50-50 और संकेत सूचक। सर जी संकेत सूचक। संकेत सूचक। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अंकित हो गई है। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The subject is the person who introduced the printing press to England. इनमें दर्शाए गए व्यक्ति ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। लेकिन अभी भी वो क्लिक नहीं हो रहा सर जी कि इंग्लैंड में किसने प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो रही की थी, नहीं क्लिक हो रहा सर जी। और बहुत बड़ा अमाउंट है, तो रिस्क लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। आपके मन में कोई है ऐसे 2, क्योंकि एक लाइफलाइन अभी भी है। वो भी नहीं आएगा आपको लगता है? लेकिन देखते हैं 50-50 का ट्राई करके। हाँ, और अगर आपको लगे कि फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। जी ठीक है जी 50-50 लाइफलाइन ले लें। जी जी बिल्कुल। अंकित किया जाए 50-50 लाइफलाइन को, और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। विलियम, अभी जो नाम सुने थे वही गायब हो गए सर। अभी ये तो नाम ही नहीं सुने, तो फिर गेस करके अगर 7.5 लाख या 12 लाख 12.5 लाख का होता तो फिर गेस कर लेता, लेकिन 50 से 5 पे आना मतलब अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करना, ना सिर्फ पूरा दिमाग में, शरीर के टुकड़े टुकड़े करना। और फिर जो ये दोस्त लोग बैठे मेरे पीछे, तो मैं ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा सर जी, मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे जी। बहुत बहुत बधाई आपको। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे, अनुमति देते हैं कैलाश जी के आप क्विट कर सकें। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं।
और खड़े होकर के जनता आपका अभिनंदन कर रही है। ये मान्यवर, ये योनो ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर डाल देंगे, फंड ट्रांसफर करेंगे, और 50 लाख लिखना भी हमको नहीं आता है, लेकिन कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये 50 हो गया। इसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। 50 लाख रुपया आपके बैंक में जमा हो गया। थैंक यू सर। अभी के अभी, जी जी। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। बढ़ गई। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा बी विलियम कैक्सटन, डी रिचर्ड एम हो। किसी एक को गेस कीजिए, देखते हैं क्या है। अभी तो नीचे नहीं गिरूंगा ना सर। नहीं, कुछ नहीं, ये तो जनता को बताना है ना कि सही उत्तर क्या है। बी विलियम कैक्सटन। बी विलियम कैक्सटन। बी विलियम कैक्सटन पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही होता अगर आपके। लेकिन कोई बात नहीं सर, जो गेस अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। गेस था सर, जो अभी तुक्का लग गया तो उसका फायदा नहीं था। विलियम कैक्सटन साहित्य में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे जी। और उन्होंने कई कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। उन्हें इस पेंटिंग में अपनी प्रिंटिंग प्रेस के साथ दिखाया गया। ये पेंटिंग जो राष्ट्रपति भवन में है, उन्होंने सबसे पहले उनके द्वारा फ्रेंच से इंग्लिश में अनुवाद की गई एक पुस्तक को यहाँ पर प्रिंट किया था, जिसका नाम है रिक्यूएल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ऑलराइट, अद्भुत खेल खेला है देवेंद्र सर ने, कैलाश भारत। अब बारी आ गई है फास्टर फिंगर फर्स्ट की। देवेंद्र सर, अगर आप घर बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ खेल रहे हैं ना फास्टर फिंगर, तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और खेल शुरू करने से पहले ये बात आप कई बार सुन चुके हैं, अपनी पहचान बनाने का, घर बनाने का और उस हॉट सीट पर आने का जो अवसर होता है और जो मिलता है, जो जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके खेलिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनके क्षेत्रफल के अनुसार एक घटते क्रम में लगाएं। Arrange the following in decreasing order of area. Alright? और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारत इंडिया, बी अफ्रीका, सी थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट, या डी पुष्कर झील, पुष्कर लेक। इंडिया, अफ्रीका, थार डेजर्ट, डी पुष्कर लेक। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी अफ्रीका, फिर आता है ए भारत इंडिया, फिर आता है सी थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट, और अंत में डी पुष्कर झील, पुष्कर लेक। ये सही क्रम है बी ए सी डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने बी ए सी डी में उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? श्रद्धा। आइए देवी जी, यहाँ बिराजिए। राम राम। आइए, पहले तो ये हाथ दीजिए हमको। जी जी सर। एक पांव, दाहिना पांव उधर रखिए जी। एक बायां हाथ इस पे डालिए, जोर लगाइए। बैठ गए सर। ऐसा खाली मत जान के लिए। नमस्कार। 3 व्यक्तियों ने सही उत्तर दिया, आपने उनमें से सबसे तेज उत्तर दिया। जी जी सर। और इसी उपलक्ष्य में एक उपहार है आपके लिए। जी। कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का मिलता है आपको। बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपका खेल भी इसी तरह और भी प्रबल हो। कल्याण खबर। ओके, तो देख समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं श्रद्धा अड़हर जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका श्रद्धा जी। और
आपके साथ कंपेनियन के रूप में शायद आपके सुपुत्र आए हुए हैं। जी जी। भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरांग है। गौरांग। गौरांग जी के लिए एक बार ताली बज जाए। हम आमतौर पर पूछते हैं अपने कंटेस्टेंट से आपके अपने बारे में कुछ कहिए, लेकिन अब मैं चाहूंगा आपके सुपुत्र से पूछा जाए, आपको यदि अपनी माताश्री के बारे में कुछ देना हो परिचय के रूप में, तो क्या कहेंगे आप? ये श्रद्धा अड़ा है, मेरी मम्मी है, और मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा, ये एक मिनी रोबोट की तरह है। ये सुबह 5 बजे उठ जाती है और 11 बजे जाके सोती है अपना सारा काम करके, घर का काम, इनका बागबानी करना और वर्कआउट करना सब। पर मैं एक गर्व के साथ एक बात कहना चाहूंगा, ये एक पब्लिश्ड ऑथर है। ओह अच्छा। लेखिका भी हैं आप? जी जी सर। तो किस भाषा में लिखती हैं आप? सर हिंदी भाषा में। हिंदी में लिखती हैं? जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी सर। और क्या क्या कर रही हैं आजकल आप लेखिका होने के बावजूद? आपको पता है सर, हिंदी लेखन में जो है आप अपनी इच्छा से चीजें लिख तो सकते हैं, लेकिन उससे आर्थिक आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण नहीं होती। जी जी जी। तो यद्यपि मेरे जो है पतिदेव वो अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो आर्थिक समस्याएं तो नहीं है सर, लेकिन मुझे जीवन में रहा कि अपनी जो है कमाई जो है वो स्वयं करनी चाहिए सर। तो मैं शेयर बाजार भी करती हूँ सर। शेयर बाजार भी करते हैं आप? बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। श्रद्धा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पर आपको सामान्यतः लाल क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा? On which of these will you typically see a red cross symbol? Options: A, jewelry box; B, first aid kit; C, a sewing kit; या D, a geometry box. भूषण बॉक्स, प्राथमिक चिकित्सा किट, सिलाई किट या ज्योमेट्री बॉक्स? सर ये दैनिक जीवन की वस्तु है, इसलिए मुझे याद है, तो आप कृपया बी को लॉक करिए सर। बी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 5,000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कश्मीरी चावल के एक व्यंजन तहर को पीला रंग देने के लिए इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? Which of these ingredients is used to give a yellow color to the Kashmiri rice dish tahar? ऑप्शन देखिए। A, टर्मेरिक; B, चिली; C, ब्लैक पेपर; D, कार्डमम। हल्दी, मिर्च, काली मिर्च या इलायची? सर रंग देने के लिए प्रयोग हो रहा है तो फिर हल्दी ही होना चाहिए सर, तो आप कृपया करके हल्दी ए को लॉक करिए। ए पे कह रहे हैं ताला लगा के। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, हल्दी। आगे चलते हैं श्रद्धा जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है 15,000 रुपयों के लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय प्रणाली के अनुसार इनमें से किस शब्द से दिन के एक प्रकार को दर्शाया जाता है? As per the Indian system, which of these words is used to denote a type of day? A, सदी; B, युग; C, तिथि या D, साल? सदी, युग, तिथि या साल? सर आप कृपया करके ऑप्शन सी तिथि को लॉक करिए। तिथि पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका, 15,000 जीत लेंगे। और इसी रफ्तार से आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा, 20,000 रुपए मिलेगी इसके लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1966 के गीत झुमका गिरा रे में अभिनेत्री किस बाजार में अपना झुमका खो देती है? In the 1966 song Jhumka Gira Re, which market does the actress lose her झुमका in? ऑप्शन देखिए। ए, बरेली; बी, भोपाल; सी, बड़ौदा या डी, बॉम्बे? सर प्लीज ए को लॉक करिए, बरेली। बरेली पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी जी सर, बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, 20,000 रुपए जीत गए। फिल्म का नाम था मेरा साया। जी।
और इस गाने के बोल थे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। सुनील दत्त साहब और साधना जी हाँ, की पिक्चर साधना थी जी सर। का जी ये फिल्म थी। और श्रद्धा जी आगे चलते हैं। जी जी 25,000 रुपए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, खेल का पहला पड़ाव है ये। इनमें से किस देश पर जार या जारीना का शासन था? जी। Which of these countries was ruled by a czar or a czarina? Options: A. Germany, B. Russia, C. China, D. England. Germany, रूस, चीन या इंग्लैंड? सर अब इसका उत्तर है बी रूस, तो आप कृपया करके बी रूस को लॉक करिए। लॉक कर दें। बी जी। पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। जार जो थे वो 1547 से लेकर के 1917 तक उन्होंने रूस में शासन किया। जी जी सर। और जार शब्द जो है वो सीजर शब्द से आया। अच्छा, सीजर। ओके। तो ये आपने लिखना कब शुरू किया? सर जिसके अंदर सृजन होता है तो वो ये सृजन पता तो नहीं किया जा सकता कि सर वो कब निकलेगा। तो मन के भीतर सर ऐसा है कि जो भी अनुभूतियां होती थी उसको अभिव्यक्त करने की इच्छा जी। होती थी सर। लेकिन पहले संभव नहीं था। पहले क्यों नहीं संभव था? समय नहीं था और पढ़ाई को समय दे रही थी सर, तो तब नहीं लिखा। और जब पढ़ाई सर पूरी हुई और जब नौकरी भी छोड़ दी उसके बाद फिर समय मिला सर, तो फिर लेखन शुरू किया। जी। और वैसे सर मैं राजस्थान का सिरोही जिला है वहां से आती हूँ सर। तो सिरोही जिले में लड़कियों के लिए सर आधुनिक तरीके से जो नौकरी करना है, पढ़ना है, उस तरह का माहौल नहीं था सर। शिक्षा में आपको रुकावट आई थी कभी? नहीं सर, उस तरह की रुकावट तो, क्योंकि मेरे पिताजी तो जो हमेशा से उदार विचारों के रहे, लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में रहे, तो उनका हमेशा ये था कि पढ़ाया जाना चाहिए लड़कियों को। और सर इसलिए जब पिताजी की नौकरी लगी, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में रहे पिताजी, तो वो साथ में ले गए थे परिवार को। और कक्षा 10 तक शहर में हम रहे, तब तक पढ़ाई सर बहुत अच्छी चलती रही। फिर सर अब इसे क्या कहा जाए कि पिताजी का तबादला हो गया सर, ट्रांसफर हो गया, राजस्थान से बाहर ट्रांसफर हो गया। और जब वहां ले जा नहीं सकते थे सर परिवार को, तो फिर हम लोगों को गांव आना पड़ा। और गांव आने के बाद आसपास स्कूल नहीं था, तो पढ़ाई सुचारू चल नहीं सकती थी सर। तो फिर मुझे कुछ समय के लिए प्राइवेट पढ़ना पड़ा सर। तो ऐसे स्वयं पाठी की तरह मैंने 11वीं की, 12वीं की, तो वो पढ़ाई मैंने सर वो प्राइवेटली किया। जी 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 सर जी। तो ये आपके अंदर से शुरू से था और ये आपने अपने आप किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी जी सर। क्योंकि गांव वगैरह में अभी भी एक प्रथा चली आ रही है कि बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए जी। और उसको आपने एक तरह से तोड़ दिया उसमें। जी जी। बहुत अच्छा उदाहरण आप बन रही हैं। जितनी भी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं और जितना भी कार्यक्रम देख रहे हैं, जितनी भी महिलाएं आई हैं यहाँ पर और इस कुर्सी पर बैठी हैं और जिन्होंने व्यक्त किया है कि कैसे उनको रोका गया था और कैसे उन्होंने विरोध किया और कैसे वो विरोध से निकल के बाहर आए, और जब यहाँ बैठी हैं तो इतना वो धनराशि अपना ज्ञान के वजह से उन्होंने धनराशि जीती है और हम उसका बहुत प्रचार करते हैं। जी जी सर। कि देखिए बेटी जो है वो भी एक बोझ नहीं माना जाता, वो एक प्रथम स्थान उसका होता है समाज में और घर में भी। मानसिक क्षमताएं तो बराबर ही होती है सर स्त्री पुरुष की, लेकिन उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता महिलाओं को उतना, तो वो कहीं न कहीं उस पीछे रह जाती है। देवी सुनो, देखिए एक जरूरी सूचना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। डिजिटल मीडिया का उपयोग आप सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ करें। डीप फेक या बदले हुए डिजिटल कंटेंट गलत सूचना फैला सकते हैं और आपको प्रभावित भी कर सकते हैं। तो डीप फेक से आप बिल्कुल सावधान रहें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि सोचकर समझकर इन्वेस्ट या निवेश कीजिए। आपके लिए ये बनाया गया है खास। बिल्कुल सर। आप खेलती हैं ना स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल। और बहुत गुणी है ये, अभी बात करेंगे इससे। आगे चलते हैं श्रद्धा जी। आ गया है छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हैं? द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स आर अमंग द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड्स इन विच सेक्टर? ऑप्शन देखिए, ए
livestock and dairy, B. forestry and wildlife, C. fisheries and aquaculture, या D. rural handicrafts. पशुधन और दुग्ध, B. वानिकी और वन्य जीव, C. मत्स्य पालन और जल कृषि, D. ग्रामीण हस्तशिल्प। गोपाल आनंद। सर इसके नाम में गोपाल है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका पशुधन और दुग्ध से संबंध होना चाहिए। ओके। मत्स्य पालन और जल कृषि तो बिल्कुल ही इसमें नहीं बनता, ग्रामीण हस्तशिल्प भी नहीं बनता, लेकिन इसमें वानिकी और वन्यजीव जो एक विकल्प और आ रहा है सर, तो गोपाल जो होंगे वो वन से भी संबंधित होंगे, ये मुझे थोड़ा दिमाग में लग रहा है, लेकिन फिर भी सर जल्दी बोलिए क्या करें? पशुधन और दुग्ध ए लॉक कीजिए सर। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए इतना देर लगा दिया आपने। 2 सेकंड बचा था। चलिए, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपने सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो घड़ी की तरफ जो है ना, उनका ध्यान हट जाता है सर। अगर आप सोच रहे हैं कुछ कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, उस सोच के लिए ये घड़ी चलती है, लेकिन उस सोच को ज्यादा दूर मत खींचिएगा कि घड़ी जो है वो बंद हो जाए। घड़ी बंद हो जाएगी तो खेल भी समाप्त। सर आप गाइड करने के लिए और बैठे हैं ना यहाँ, इसलिए मुझे पता था कि आप कह देंगे, समय खत्म नहीं होने देंगे आप। ऑलराइट, ये सही जवाब था आपका बिल्कुल। 7वां प्रश्न आ गया है 1 लाख रुपए का। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। सितंबर 2025 में सेबेस्टियन लेकॉर्नो किस देश के प्रधानमंत्री बने? इन सितंबर 2025, सेबेस्टियन लेकॉर्नो became the prime minister of which country? A. Spain, B. Netherlands, C. Belgium, or is it D. France? Spain, Netherlands, Belgium या France? Sebastian Lecornu. सर इसमें मैं लेना चाहूंगी लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। संकेत सूचक लाइफलाइन सर अंकित करिए। संकेत सूचक लाइफलाइन, ओके। कमरे महाशय, संकेत सूचक की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी श्रद्धा जी को एक हिंट दे देते हैं। Emmanuel Macron has served as the president of this country. Emmanuel Macron इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं। सर प्लीज लॉक डी, फ्रांस। लगा दें डी पे? जी। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। इमैनुअल मैक्रोन ने उनकी नियुक्ति की थी। जी। ओके, तो आप अभी जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा प्राइवेट में आपने किया, तो क्या कुछ आपने उसमें पढ़ा? तो पिताजी का तबादला वापस पहले जहाँ हुआ था वहां से उनका बीकानेर हो गया तबादला सर, और बीकानेर आने के बाद तो फिर बीए किया, एमए किया, फिर कॉलेज नौकरी भी लगे सर, कॉलेज लेक्चरर का इम्तिहान भी पास किया। इस तरह से धीरे धीरे ये प्रगति होती रही सर। अपने आप को आपने शिक्षित किया, नौकरी ली, कमाई शुरू हो गई, आपकी बहुत बहुत बधाई है। आइए देवी जी आगे चलते हैं। आएगा 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 2 लाख रुपया। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न ये है कि इनमें से किस शासक की कब्र आपको हरियाणा में उस युद्ध क्षेत्र के पास मिलेगी जहां वो युद्ध हार गए थे? The tomb of which of these rulers will you find in Haryana near a battlefield where he lost the battle? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए टीपू सुल्तान, बी अहमद शाह अब्दाली, सी इब्राहिम लोदी या डी औरंगजेब।
सर टीपू सुल्तान तो जो दक्षिण में मैसूर में थे, तो उनका तो हरियाणा से नहीं है संबंध, अंग्रेजों से आ रहे थे वो। अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी, इनमें मुझे कंफ्यूजन है कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो कब उनकी मृत्यु हुई थी और वहाँ कहाँ कब्र है उनकी। 15 सेकंड बचे हैं सर 50-50 लाइफ ठहर जाओ, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफ लाइन लेंगे जी। अंकित कर दिया जाए इसको। और कंप्यूटर जी, जो इनमें 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। अब बोलिए जल्दी। सी इब्राहिम लोदी लॉक किया जाए। इब्राहिम लोदी कह रहे हैं, सी पे ताला लगा दो। सही हो गया है ये। और कुछ हो ना हो देवी जी, आपके खेल की वजह से हमारा जो दिल का दौरा है वो बहुत नजदीक आता जाता है। हर बार जब आप खेलती हैं 1 सेकंड 2 सेकंड बचता है। इब्राहिम लोदी ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी और वो हार गए पानीपत हरियाणा में। ओके, अब चलते हैं आगे खेल में। नवा प्रश्न आ रहा है, मूल्य इसका 3 लाख रुपए और आपकी 2 लाइफलाइन चली गई है। ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कमलेश्वर और मनु भंडारी हिंदी साहित्य के किस आंदोलन के समर्थक थे? कमलेश्वर एंड मनु भंडारी वर प्रोपोनेंट्स ऑफ व्हिच मूवमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए नई कहानी, बी छायावाद, सी भक्ति या डी व्यंग। सर प्लीज लॉक ए नई कहानी। नई कहानी जी। उत्तर बहुत जल्दी दे दिया आपने। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह क्या बात है। नई कहानी आंदोलन जो था 1950 के दशक में के मध्य में जाकर के इसका उदय हुआ। जी। आ गया है 10वां प्रश्न देवी जी। ये खेल का है दूसरा पड़ाव। मिल सकते हैं आपको 5 लाख रुपए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको आप पार कर जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम आप यहाँ से 5 लाख के साथ साथ कुछ घी भी लेके जाएं। जी सर। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म किस शहर में हुआ था? द हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद was born in which city? Options: A काशीपुर, B इंदौर, C मुंगेर या D प्रयागराज। टिकी जी सर चलती। प्रयागराज लग रहा है मुझे। ओके। मेजर ध्यानचंद का। सर ये क्योंकि काशीपुर के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है और मुंगेर तो बिहार में है, तो सर प्लीज लॉक डी प्रयागराज। डी पे कह रहे ताला लगाने के लिए प्रयागराज। कैसे लगा आपको कि ये होना चाहिए? सर मैं कुछ दिन पहले प्रयाग गई थी, प्रयागराज, हाँ। तो उस बाबत मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगता है मुझे ठीक ही याद है। ये तो बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। $5 लाख रुपया जीत लिया आपने। श्रद्धा जी तालियां बजती रहे, चेक आएगा इनके नाम। ये हमारे जन्मस्थल के हैं। सर हम लोगों ने उस दिन बारिश ना हुई होती तो हम आपका भी वो निवास स्थान देख के आते। लेकिन सर मैं एक सुंदर बात बताऊं आपको, प्रयागराज में सिविल लाइंस जो एरिया है सर, हाँ जी। उसमें साहित्यकारों का एक चौक बना है सर। उसमें साहित्यकारों की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो जब मैं सुबह सुबह उधर गई सर और वो चौराहा देखा जहाँ प्रयाग के साहित्यकारों का वो लगा हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई सर। हाँ, प्रयागराज जो है वो बहुत सी चीजों के लिए महत्व जी जी उसका गढ़ है। गढ़ हिंदी का भी पहले गढ़ ये है, सर। चेक देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं। प्रयागराज जो है बहुत सी बातों के लिए प्रसिद्ध है। जी जी सर। देखिए, सबसे पहले तो एक धार्मिक जगह है, संगम है वहां पर। जी जी।
कुंभ मेला होता है, गंगा जमुना को वहाँ मिलन होता है। वहाँ पर साहित्य के बहुत सी प्रचलित लोग जी वहाँ पर जन्मे। राजनीति से प्रयाग का बहुत बड़ा संबंध रहा है। बिल्कुल। और कचहरी बनी थी, हाई कोर्ट जो बने थे उस जमाने में 4-5, जी जी सर। इलाहाबाद में एक था जो उनमें से बना, एक था, जी। तो कानून भी हो गया, विद्या भी हो गई, साहित्य भी हो गया, राजनीति भी हो गई, और अभिनय के बेताज बादशाह अभिनय वहाँ की से। बात उसमें हम कर ही नहीं रहे, उस लायक हम नहीं हैं। जी सर। देवियों सज्जनों, केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर आ गया है। अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल, जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। हम आपको बता दें कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। अब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। हम सोच रहे थे कि आपके साथ सुपर खेलेंगे, सुपर संदूक, जी लेकिन बच गया है हूटर। जी। बहरहाल श्रद्धा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आज हूटर बच गया तो खेल की समाप्ति हो गई है।